साहेब बंदगी। आज हम एक ऐसी मुद्रा के बारे में जानेंगे जो मुद्रा हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है, यानी टॉक्सिस रहित करती है। एक ऐसी मुद्रा जिससे हम तंदुरुस्त रह सकते हैं, हम स्वस्थ हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि हर बीमारी की माता है कब्ज, पेट। और कब्जियत जिसको है उसको कुछ न कुछ कोई ना कोई बीमारी होती है, और कब्ज का सबसे रामबाण इलाज है इस मुद्रा में कि इससे कब्ज दूर होता है और हमारे शरीर को बवासीर जैसे रोगों से भी मुक्ति मिलाता है। अगर 45 मिनट तक इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं और इस मुद्रा में बैठते हैं तो बवासीर जैसे रोग भी मिट जाते हैं, दांत स्वस्थ रहते हैं। यह मुद्रा उसमें भी सहायक होती है। अगर पेट में वायु ठीक करने में भी काफ़ी सहायक है। उदर में वायु कम करके वहाँ का दर्द, अन्य उपद्रव दूर करती है, क्योंकि यह मुद्रा अपान वायु को नियंत्रित करने वाली मुद्रा है। अपान मुद्रा का विशेष प्रभाव मूत्राशय पर पड़ता है, अतः मूत्र रुक जाने पर यह अपना प्रभाव तुरंत ही दिखाती है। यदि किसी व्यक्ति का मूत्र रुक गया हो तो 45 मिनट तक अपान मुद्रा करने के उससे इस तकलीफ से मुक्ति मिलती है। अपान मुद्रा के नियमित अभ्यास से मधुमेह द्वारा उत्पन्न मुख, नाक, आँख, कान आदि विकार स्वाभाविक रूप से दूर हो जाते हैं। ये तो थे अपान मुद्रा के लाभ, पर उसको कैसे किया जाता है? तो अपनी उंगली के तर्जनी उंगली को छोड़ के मध्यमा और अनामिका उंगली को अंगुष्ठ के अग्रभाग के साथ लगाने से यह मुद्रा बनती है, जिसे अपान मुद्रा कहते हैं। स्वास्थ्य रक्षा, रोग निवारण के लिए अपान मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह विसर्जन क्रिया नियमित करती है और शरीर को निर्मल बनाती है, तथा योगासन द्वारा भी शारीरिक निर्बलता प्राप्त हो फिर भी साधक को शरीर को योग की उच्च स्थिति तक पहुंचाने के लिए सूक्ष्मती स्थिति की आवश्यकता रहती है, और वह हथयोग की क्रिया के पश्चात अपान मुद्रा को निरंतर अभ्यास द्वारा ही संभव हो पाती है। योग साधना में प्राण एवं अपान को सम करने, मिला देने का नाम ही है योग, यानी प्राण और अपान को सम करना, इसका मतलब है योग। दूसरे शब्दों में योग की ऊंची उड़ान के लिए प्राण और अपान का संयोग होना परम आवश्यक है। प्राण एवं अपान मुद्रा को प्रतिदिन बार बार करते रहने से प्राण तथा अपान वायु की स्थिति शरीर को समत्व प्रदान करती है। इस मुद्रा की कोई समय सीमा नहीं है। इसको अभ्यास जितना अधिक किया जाए उतना ही लाभदायक है। तो ये थी अपान मुद्रा। अब हम नेक्स्ट बार जानेंगे प्राण मुद्रा। इन दोनों के अभ्यास से हम योग साधना में उच्चतम स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। आज इतना ही। साहेब बंदगी।